है। बोले वृंदावन में एक महात्मा थे, राधा कुंड के पास झाड़ू पोंछा करते थे, महात्माओं की सेवा करते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, पूरा दिन बस बिजी हैं भगवान के लिए। एक दिन बैठे थे अपनी कुटिया में, बस माला झोली लेकर के राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उसी समय बोले महाराज जी एक आदमी प्रवेश किया उनकी कुटिया में, बिल्कुल दुर्गंधी उससे दुर्गंध आ रही है। महाराज को कहा मैं आया हूँ। महाराज ने कहा कौन हो तुम? कुटिया का दरवाजा बंद है, अंदर कैसे प्रवेश किया? अरे बोले महाराज मैं आपका प्रारब्ध हूँ। प्रारब्ध हूँ मैं आपका, क्या चाहते हो, क्या सजा है मेरे लिए? महाराज ने उसने कहा प्रारब्ध ने, जो बिल्कुल ऐसी दुर्गंधित सा शरीर उसका, 12 बरस के लिए मैं कुष्ठ बन करके आया हूं तुम्हारे लिए, दुर्गंधित हो जाएगा तुम्हारा शरीर, बोलिए सड़ जाएगा। महाराज ने कहा 12 वर्ष का समय नहीं है मेरे पास, मेरे पास समय नहीं होता। सुबह भैया राधा कुंड की बोले मुझे सफाई करनी होती है, महात्माओं की सेवा करनी होती है, उन्हें भोजन यजन करना पड़ता है, फिर परिक्रमा भी तो लगानी है, 12 वर्ष का समय नहीं है मेरे पास। और दूसरे दिन फिर वो वापिस आया है। महाराज को पूछा क्या सोचा आपने? नहीं है बोले मेरे पास समय। तो बोले 6 वर्ष तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मना किया महाराज ने, 6 वर्ष भी नहीं है मेरे पास। हर रोज आता है, एक दिन आया, बोले महाराज 1 वर्ष तो भोगना ही पड़ेगा, मैं आपका प्रारब्ध हूँ। संत ने कहा भैया मैं राधे कृष्णा जपता हूँ, राधा रानी की सेवा करता हूँ, संत की सेवा करता हूँ, गोवर्धन की परिक्रमा डेली लगाता हूँ, 1 वर्ष में मेरा नियम टूट जाएगा, 1 वर्ष नहीं ले सकता मैं तुझे। लेकिन प्रारब्ध ने कहा भाई अब लेना तो पड़ेगा ही आपको, आपका प्रारब्ध हूं मैं। प्रारब्ध का अर्थ पूर्व किया गया जो कर्म है वो लेना तो पड़ेगा ही आपको। संत ने कहा 1 साल क्या, आप 1 महीना बोलो, मैं 1 महीना भी नहीं ले सकता। प्रारब्ध ने कहा हमारा लेना तो पड़ेगा ही, जितने दिन आप बोलेंगे। संत ने कहा दिन की बात मत कर भैया, सप्ताह की बात मत कर, 24 घंटे का समय तुझे देता हूँ, तू जो करना चाहे तू कर ले मेरे शरीर के साथ 24 घंटे, क्योंकि तू प्रारब्ध है, तुझे तो लेना तो पड़ेगा ही। प्रारब्ध मान गया महाराज जी। वो कुष्ठ 24 घंटे के लिए महात्मा ने शिष्यों को आदेश दिया है कि 24 घंटे के लिए कोई मेरा कमरा खोलेगा नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किसी के साथ। अंदर बैठ गए कुटिया में 24 घंटे के लिए, और ये शरीर पूरा गलने लगा, सड़ने लगा। 24 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। और महात्मा ने कहा भैया 12 वर्ष का था, लेकिन ये जो भजन है, संतों की सेवा है, गोवर्धन की परिक्रमा है, तो 24 जो 12 वर्ष के लिए प्रारब्ध था वो भी भगवान ने बोली 24 घंटे का कर दिया। बस इतनी सी मोहलत भगवान दे देते हैं। जो भजनानंदी है, जो भजन करता है, जो यजन करता है। महाराज भरत जी के ऊपर कृपा करी भगवान ने, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के आए हैं, ब्राह्मण कुल में प्रकट होकर के आए। सब कुछ ज्ञान है 3 जन्मों का, लेकिन सोचते हैं कि भाई अगर मैं अब भी कुछ बोले कर्मों में फंस गया तो फिर चक्कर में पड़ जाऊंगा। बिल्कुल मौन रहते हैं। 3-4 भाई भी हैं, पिताजी हैं, और ब्राह्मण का कर्म है, बोले उनका का कर्म तो पुरोहित्या ही कर्म है, यजन करवाना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, बोली यही तो सठ कर्माणी, ब्राह्मणों की यही कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना और पढ़ाना। बोले महाराज जी ये कर्म है ब्राह्मणों के, सठ कर्माणी। पिताजी पढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें तो याद ही है, लेकिन पिताजी के सामने बोलते नहीं है उस मंत्र को। पिताजी कहते हैं कुछ सीख ले, बोले 4 बातें तेरे काम आएंगी। कल को मैं चला भी गया ना तो भैया बहुत यजमानी है, तेरा जीवन यापन हो जाएगा, तो क्यों चिंता करता है? लेकिन ये मौन ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते, ये मौन रहते हैं।
पिताजी की मृत्यु हो गई और घर वालों ने भाई इनका नाम इस जन्म में भी भरत ही है। भरत जी के साथ बोले कुछ ठीक नहीं लग रही है, अब क्योंकि करते कुछ नहीं है। अपने एकांत में बैठ करके भजन करते, वो भी बिल्कुल मानसिक भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। परमात्मा बस हो गया, 3 जन्मों से मैं इसी चक्कर में पड़ा था। रघुवंशी में राजा था, तब बोले हिरण के चक्कर में ना पड़ा होता तो भैया आज बोले मैं मुक्त हो जाता, आज मैं मुक्त हो जाता। लेकिन सुहिरण ने मेरी दुर्गति करवाई। अब बड़ी मुश्किल से मैंने लाइन पकड़ी है, क्योंकि मैं तो कई जन्मों का हूँ बोले तेरे साथ जुड़ा हुआ। अब नहीं बोले परमात्मा, अब मुझे नहीं फंसाना है, अब मुझे मत फंसाना इस चक्कर में। और जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं। रहुगण नाम के राजा को उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया है और धीरे 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 जीवन की यात्रा पूरी करी महाराज जी, और ये मोक्ष के अधिकारी हुए। एक गलती की वजह से